इकरा हसन बिहार आई, हमने उन्हें बुरा भला कहा, हमने उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की। क्या इकरा हुसैन मुसलमान नहीं है? अफजाल अंसारी जो कि ब्रिगेडियर उस्मान के ख़ानदान से हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट अंसारी के रिश्तेदारों में से हैं, उन्होंने जब कोई बयान दिया तो हमने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया। क्या अफजाल अंसारी मुसलमान लीडरों में से नहीं है? इमरान प्रतापगढ़ी जो कि किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता है, उसे कांग्रेस ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। क्या वो मुसलमानों में से नहीं है, या वो मुसलमान लीडर उसको हम नहीं कह सकते हैं? जितने भी मुसलमान कैंडिडेट जीत सकते हैं जिस जिस इलाके में, वहां लाला के आपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। क्या ऐसे खड़ी होगी क़यादत? मुसलमानों की क़यादत तो हम तब कहते जब सारे मुस्लिम लीडर्स की रिस्पेक्ट की जाती, उनकी बातों को सुना जाता, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि बाकी मुसलमान बोले तो वो दरी बिछाने वाला हो गया, यानी जब जो बात हम बोले बस हम ही सही हैं। तो ये मुस्लिम क़यादत नहीं खड़ी हो रही है, ये अपनी पार्टी की क़यादत खड़ी हो रही है। कौम और मिल्लत की फिक्र होती अगर, तो जहां जो मुसलमान कैंडिडेट जीत रहा होता आप उसका सपोर्ट करते, ये नहीं कि आप अपना कैंडिडेट लाके खड़ा कर देते और कहते कि नहीं, ये जो वो मुसलमान बोल रहा है वो कम मुसलमान है और जो हम बोल रहे हैं हम ही सही हैं। यानी कि आपको मिल्लत की फिक्र नहीं है, आपको अपनी पार्टी की फिक्र है। क़यादत की नाम पर जितने भी बड़े बड़े मुसलमान दूसरी पार्टियों में मौजूद हैं, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम कम मुसलमान हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ मुसलमान हो, या कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान हो, या CPIM से जुड़ा हुआ मुसलमान हो। हर किसी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान के पैर काट दिए जाने की बात हो रही है। यानी मकसद यहाँ पर यह है कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों के लिए बोलना बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, इनके निशाने पर कौन होता है? इनके निशाने पे होते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। हर वो आवाज जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, जो सबको लेके चलने की बात करती है, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे खड़ी होगी क़यादत? भोले भाले मुसलमानों को यह समझाया जाता है कि देखो क्या शेर की तरह गरजता है मेरा शेर, लेकिन भोले भाले मुसलमानों को ये नहीं पता कि बहुत सारे गूंगे जेल में हैं और उन पर इल्ज़ाम ये है कि बहुत बोलते हो। ये समझने की ज़रूरत है, जिसको इजाज़त है वही बोल रहा है, जिसको इजाज़त है वही गुर्रा रहा है। भोले भाले मुसलमानों को ये समझाया जाता है कि तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला एक गैर मुसलमान कैसे हो सकता है, जबकि मैं उन भोले भाले मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो उनको रास्ता दिखाने वाला कौन था? उनका गाइड कौन था? उनका गाइड अब्दुल्ला इब्न अरकत था, जो कि गैर मुसलमान था। ये इलेक्शन बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सीमांचल वालों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीमांचल वाले लोग अक्सर बंगाली टोन में बात करते हैं, अक्सर बंगला बोला करते हैं। और ये याद रखिए, आज के हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के अलावा अगर आप कहीं बंगला बोल रहे हैं तो आपको एक ख़तरा है, कोई आपको बांग्लादेशी कह देगा, कोई आपको रोहिंग्या कह देगा। आप बगल के स्टेट असम को देख लीजिए। हर सियासतदान को सिर्फ सियासतदान समझिए, भले ही वो टोपी और दाढ़ी में क्यों ना हो। मुझे कुछ अशार याद आते हैं सियासतदानों पर। जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले। हराम का रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा, कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। शुक्रिया।